बच्चों, आज एक ठग की कहानी आपको सुनाते हैं। ये पाठ्यक्रम में भी है। दरअसल एक बंजारा व्यापारी था। कौन था? बंजारा। वो बंजारा था जो व्यापार करता था, बनिया था, धंधा करता था, ठीक है ना। तो वो जो है पहले तो अपने स्थान पर व्यापार करता था, लेकिन वहाँ जब कुछ दिन हो जाते थे तो फिर दूर चला जाता था, है ना। दूर जाना पड़ता था ना भाई, व्यापार वहाँ अपने घर पे कौन चलेगा, दूर जाना पड़ता था। तो वो एक बार व्यापार करने के लिए दूर जा रहा था अपने घोड़े से, ठीक है। घोड़े पर बैठकर अपना सामान लाद कर उस पर व्यापार करने के लिए दूर जा रहा। चलते चलते उसका सुबह निकला घर से, दोपहर हुआ और शाम हुई और रात हो गई। रात में एक घना जंगल उसको चलते चलते पड़ा। क्या पड़ा? घना जंगल, है ना। और वहाँ उसने, लेकिन वो जंगल थोड़ा कम था तो उसको पार किया उसने, ठीक है। पार करके एक तालाब आया। वो तालाब के पास में गुजरते हुए उसको आवाज आई, भाई कहाँ जाते हो, थोड़ा ठहरो। उसने रुका तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, वो पास में गया, देखा कि बूढ़ा आदमी एक गड्ढे में फंसा है। क्या देखा? बूढ़ा आदमी गड्ढे में फंसा है, ठीक है ना। तो उसने उस गड्ढे से उस आदमी को बहुत मेहनत करके निकाला, ठीक है ना। और निकाला तो उसने धन्यवाद दिया। बूढ़े ने कहा कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, यदि तुम मुझे निकालते नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता, मुझे कोई जानवर खा सकते थे, हमला कर सकते थे, मैं गड्ढे में पड़ा पड़ा मर भी सकता था, ठीक है ना। लेकिन तुमने मुझे निकाल कर अच्छा किया। अब तुम, मैं यहीं पास में तालाब के किनारे मेरा घर है, झोपड़ी है, यहाँ रहता हूँ। यदि तुम्हें जीवन में कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझे याद करना। मैं भी चाहूँगा तुम मेरे जिस तरह काम आए, मैं भी तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। ये किसने कहा? उस बूढ़े आदमी ने, जो गड्ढे में फंसा था और जिसको बंजारा व्यापारी ने निकाला। तो वो इस तरह से वहां से आगे बढ़ा। कुछ ऐसा मैदान सा पड़ा, फिर सघन जंगल आया, घना जंगल आया। रात में, रात का समय था, घनघोर रात का समय था और घना जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि थोड़ा चलेगा और जैसे पहले चला गया था मैदान आ जाएगा, लेकिन ये तो जंगल के एरिया था। वो आगे चलकर ऐसे डर के मारे चला जा रहा था, ऐसे में कहाँ रुके, क्या करे, कुछ भी हो। वो तो लड़ता जा रहा था, जंगल कभी खत्म होगा, कभी कोई गांव आएगा, है ना। ऐसे मेरा वक्त निकले, यहाँ रुके तो कहाँ रुके, जंगल में साए साए की आवाज़, चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़, सुनसान, एक आदमी नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई उजाला नहीं, कोई झोंपड़ी नहीं। आगे उसको एक आवाज़ आई और वो फिर, रुको भाई, कहाँ चले जाते हो इतनी रात को। उसने कहा यहाँ आदमी कैसे, आवाज़ कैसी, रुका वो। उसे अच्छा भी लगा कि ऐसे जंगल में डर लग रहा था, कोई आदमी है। तो वो रुक गया, वो रुका और उसने क्या किया, उसने क्या किया, पूछा उसके पास जाके, भाई आप कौन है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ जंगल में आप कैसे आए। तो उसने क्या किया, पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं अंधेरे रात में, ऐसे जंगल में आपको जंगली जानवर हमला कर देंगे, मार डालेंगे, खा जाएंगे, डकैत आपको लूट लेंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है ना, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप बोले, और क्या रास्ता है, मैं क्या करूं। बोले रास्ता ये है कि मेरे घर जो है ना थोड़े पास में ही है, कुछ दूर चल के मेरा घर पड़ता है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर रुकिए, आराम करिए और ठीक है ना, सुबह निकल जाइए। तो उसे अच्छा लगा, तो बहुत अच्छी बात की उसने। तो उसे घोड़े में बैठकर वो जो है आदमी था वो चला गया और वो कहीं बगडंडी से, कहीं साइड से निकल के उसका कोई कुछ घरों का गांव था छोटा सा, वहाँ उसने अपने गांव में ले गया और
वो जो है वहाँ रुका, रात में रुका और बढ़िया उसकी आवभगत की, पानी पिलाया और उसको खाना खिलाया और ऊपर बढ़िया चारपाई पे सुलाया उसको खटिया पर, और खुद नीचे सोया वो। उसने कहा ये तो बड़ा भला आदमी है। अब सुबह हुई तो वो जो है अपना करने की तैयारी करने लगा। कौन? व्यापारी बंजारा, है ना। जब वो बात तैयारी करने लगा तो क्या हुआ कि वहां देखा तो घोड़ा तो था नहीं खूटे की तरफ। मैं बता था घोड़ा, वहां घोड़ा नहीं था। घोड़ा नहीं था क्या? घोड़ा नहीं था। कहाँ था? उसी जगह खूटे से घोड़ा बता था। वो जाने उसको मतलब नखाने लगा। जब नखाने लगा तो क्या हुआ, वो जिसने वो लाया था जो आदमी उसको वहाँ, उसने कहा कि देखो भाई क्या करते हो, मेरा घोड़ा कहाँ ले जाते हो, ये तो मेरा घोड़ा है। उसने क्या कहा, सर को बोल कुर्सी लाओ। उसने कहा कि ये मेरा घोड़ा कहाँ ले जाते हो आप लोग, ये तो मेरा घोड़ा है। तो उन्होंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ये घोड़ा मेरा है तो मेरे घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो। बोले ये तो मेरा वही घोड़ा है जिससे बैठ के हम शाम को आए थे, तो मेरे घोड़े पे आए थे, मुझे लाए तो मैं चला जा रहा था। वो जिद करने लगा, नहीं ये घोड़ा तो मेरा है। वो कहे मेरा है बंजारा व्यापारी, और ये जो था ठाक वो बोला मेरा घोड़ा है। तो चलो पूछते हैं, गांव में दो लोग और थे उसके पड़ोसी, उससे उसने कहानी बताई कि मैं इस तरह से मुझे लाया, मैं जा रहा था, मैं व्यापारी बंजारा हूँ और ये मेरा घोड़ा जो है इसके साथ बैठ के आ गया। बोले मेरे यहाँ रात रुक जाओ, खाना खिलाया। जब मैं अपना घोड़ा लेके जाने लगा तो ये मना करने लगा, ये कह रहा कि मेरा घोड़ा है, घोड़ा तो मेरा है। तो उसने कहा कि ये जो है ना, ये घोड़ा है, ये इस खूटे से पैदा हुआ है। तो वो कहने लगे हाँ ये घोड़ा तो उसी का है, हमारे सामने जो है खूटे से पैदा हुआ है। क्या कहा, ये तो हमारे सामने ये घोड़ा है, खूटे से पैदा हुआ है। तो वैसे ही रहे। वो दो आदमी थे, वो भी उसके पक्ष में, और उससे डरा धमका कर भगा दिया कि तुम चुपचाप भाग जाओ, ये जंगली क्षेत्र हमारा एरिया है, ये तुम्हारा भरैसी में घोड़ा तो ठीक ठाक है, तुम पर और हमला हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, हमारा क्षेत्र है, तुम क्या करोगे, भाग जाओ यहाँ चुपचाप, जान बचा के। बेचारा डर के भाग गया। उसे याद आई उस बूढ़े आदमी की जिसको उसने बचाया था और कहा था कि जीवन में कोई संकट आ जाए तो मुझे याद करना। ये तो हाल की बात थी, संकट तो हाल ही आ गए, हाल ही उसे बचाया था। वो उस जगह चलते चलते पैदल वहाँ जो तालाब था वहाँ पहुँच गया और वहाँ देखा तो एक झोपड़ी थी, वहाँ बूढ़ा आदमी को उसने, वो अंदर अपने घर में था तो आवाज़ दी। उसने कहा कौन है भाई? उन्होंने कहा मैं हूँ बाबा, जो है आपने मुझे पहचाना नहीं, आपको मैंने बचाया था और आपने कहा था कोई संकट आया तो मुझसे मिलना। तो संकट आ गया। बोले क्या संकट आ गया इतनी जल्दी? तो कहा वो जो है ना, जिस घोड़े से मैं जा रहा था वो मेरा घोड़ा, इस तरह पूरी कहानी सुनाई और ठग लोगों ने उससे छीन लिया। उनकी बस्ती थी, दो लोग उसके वो कहने लगे, एक ठग था और उन्हें उसके पक्ष में बोल रहे हैं और मुझे डरा धमका कर भगा दिया। और ऐसा हुआ। हाँ, तो उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, चलो हम देखते हैं, ऐसा सबक सिखाऊंगा उनको कि नानी याद आएगी उनको, उसको उसकी भाषा में उत्तर देंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, जाकर पंचायत में जो मुखिया था, मुखिया को ये बात बताई कि ऐसा ऐसा इसने किया है और मेरा घोड़ा, पूरी कहानी सुना दी, अब ये दे नहीं रहा है। तो पंचायत में बुलाई, वो बैठ गए सब लोग, ये ठग बैठे दो, और एक वो ठग दो उसके पड़ोसी, और मुखिया माने सरपंच और कुछ और पंच, और ये बाबा जो बूढ़ा आदमी था वो, और ये घोड़े वाला व्यापारी, बंजारा व्यापारी, सब लोग इकट्ठे पंचायत चलने लगी अपनी। इसने अपनी बात कही, इसने अपनी बात कही, तो ऐसे ही बात चल रही थी। तो ये जो बाबा था ये कहता मेरा घोड़ा, वो कहता मेरा घोड़ा। तो समझ में नहीं आ रहा मुखिया को क्या करें। और ये लोग जो थे वो कह रहे कि हाँ हमारे सामने जो घोड़े को घोड़े से जन्म दिया है, हमने देखा घोड़े से पैदा हुआ है घोड़ा। व्यापारी कह रहा है, वो ठग कह रहा था, तो पड़ोसी ठग भी करे। तो एक जो बूढ़ा व्यापारी था, जो बाबा था जिसने वो बचाया, जो गड्ढे में गिरा था, वो उसके साथ आया था, उसने कहा कि वो जो है झूठ मूठ का नींद आने लगी उसको
नींद आने लगी, लौटने लगा ऐसे, फिर उठे, फिर लेट जाए, ऐसे मतलब सोने का नाटक करने लगा। तो मुखिया ने कहा, मुखिया के पास बैठा था, बाबा बोले आपको क्या हुआ, आपको नींद क्यों आ रही है? बोले क्या हुआ कि मेरी कहानी सुन लो पूरी। नींद इसलिए आ रही है कि जो है ना ये आदमी, ये क्या किया इसने, ये मेरे पास आया कल और आके इसने जो है मेरे तालाब में आग लगा दी, पानी में, तालाब के पानी में, तालाब के पानी में आग लगाई। तो मैं बुझाते बुझाते पूरी रात हो गई। और ये क्या किया, मैं इधर पानी में आग बुझा रहा था तालाब के पानी की, और इधर से जो है मेरी जो है 20-25 असरफियाँ थी, माने सोने के सिक्के थे, ये चोरी करके भाग आया। तो ये स्थिति, अब बताओ, तो ये इससे कहो मेरी असरफियाँ वापस चलो। तो वो कहने लगा कि ये झूठ बोल रहा है। कौन ठग बोला कि कभी जो है तालाब में आग लगती है कि पानी में? कौन बोला? वो ठग। ठग क्या बोला कि कभी पानी में, तालाब के पानी में, क्या कभी पानी में आग लगती है क्या? ये सरेआम झूठ बोल रहा है। बूढ़े बाबा ने कहा कभी घुटे से घोड़ा पैदा होता है क्या? उसी भाषा में उसने जवाब दी, जब घुटे से कभी घोड़ा पैदा हुआ है क्या? नहीं, घोड़ा तो घोड़ी से पैदा होगा, क्या घुटे से होगा? घुटे से नहीं होगा ना। जब उसने कहा कि जब घुटे से घोड़ा पैदा हो सकता है तो तालाब में आग लग सकती है, पानी में भी आग लग सकती है। इससे कहो या तो घोड़ा वापस कर दे या मेरी असरफियाँ दे दे। तो मुखिया ने कहा कि देखो भाई, उत्तर तो सही मिला है तुम्हें, अब तुम या तो उनकी असरफियाँ दे दो जो तुम लाए हो पानी में आग लगा के, या चुपचाप घोड़ा दे दो। तो उसने घोड़ा वापस कर दिया और वहां से चलता बना। तो कई बार जैसे को तैसा उत्तर देना पड़ता है, ये भी एक कला है, ये भी एक चाणक्य नीति है। कैसी लगी कहानी आपको? बहुत